पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी और गलत इस्तेमाल एक खामोश मगर एक ख़तरनाक हद तक बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। WHO के मुताबिक मुल्क में जो दवाओं का गलत इस्तेमाल है उसके बायस सालाना 2 से 3 लाख अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस वक्त पैदा होती है जब बैक्टीरिया और दीगर जो जरासीम है वो दवाओं के खिलाफ मज़ामत पैदा कर लेते हैं, जिसके नतीजे में आम इन्फेक्शन में भी जो मोहलिक वो बन सकते हैं और उनका इलाज नामुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान में ओवर द काउंटर वी ऑल नो के फार्मेसीज के ऊपर ऐसी मेडिसिन मौजूद होती हैं जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लोग ले लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते रहते हैं ओवर टाइम, फिर बीच में छोड़ देना, अस्पतालों में जो एक सिस्टम है, फिर बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसकी वजह से मामला मजीद ट्रिगर हो रहा है। आज हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ साहिबा मौजूद हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, माहिर वबाई अमराज हैं, और डॉक्टर साहिबा की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से। कोविड के हवाले से भी पब्लिक सेक्टर में पहली लैब इन्होंने बनाई थी, कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें इन स्टैटिस्टिक्स पे भी बताइएगा, और ये जो एंटीबायोटिक्स का ओवर द काउंटर और हम जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं बेदरेक, ये किस हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि इस पर आपकी रिसर्च भी है, आपका काम भी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अर्मिला फॉर हैविंग मी ओवर हियर। आज आपके चैनल के तवज्जुह से हमें मौका मिल रहा है अपने आम आवाम के साथ इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। जहाँ तक ताल्लुक़ है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, आपने बात की है आम आदमी को बताने के लिए। ये जो जरासीम होते हैं यही हमें बीमारियाँ पैदा करते हैं। वो कैसी होती हैं? वायरसेस होते हैं, फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और भी किस्म के जरासीम होते हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है गैर मुहतात और बग़ैर किसी मौलिज के मशवरे के इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक होता है। जैसे आपको पता चला होगा कि पेंसिलिन जब ईजाद हुई थी तो इत्तेफाकन जो साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, अपने लैब में काम कर रहे थे, वो उनको कोई पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी ईजाद करने जा रहे हैं। एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई और उसके बाद कितने लाखों करोड़ों जाने उससे बची, जो आजकल भी पेंसिलिन यूज़ होती है। अगर आप पेंसिलिन का जिस जरासीम के लिए यूज़ करना है उसके बजाय किसी और के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आम आवाम को समझने की ज़रूरत है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं, अगर आपका मॉलिज देता है, पर्टिकुलर दवाई पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए होती है, हर इन्फेक्शन के लिए हर दवाई नहीं होती। नंबर 1 ये ज़रूरी है जानना। दूसरा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक आपने कोई दवाई दे दी, आप ये ना समझें कि आपको अगर गला ख़राब है तो कोई आपसे मिलने के लिए आ जाता है और आप उसको उठा के एंटीबायोटिक दे देते हैं कि इससे मुझे फ़र्क पड़ गया था तो आपको भी खा लो। हाँ, ठीक है। हर इंसान का सिस्टम डिफरेंट होता है। हर बीमारी का जो जरासीम होते हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जिसको कहते हैं, वो डिफरेंट होता है, और उसमें उस बीमारी के इलाज के लिए कितने दिन इस्तेमाल करना है ये भी डिफ़र करता है। एक ही बीमारी में एक ही इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको अगली दफ़ा उसका इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा यार। फिर एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो पहले बन चुकी हुई हैं, जो मार्केट में हैं, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स होती हैं। अगर आप एहतियात से मौलिज के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे तो आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप दोबारा से सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, रेगुलेशंस भी तभी काम कर सकती हैं जब आप ताउन करेंगे अपनी हुकूमत के साथ, बिल्कुल आप ताउन करेंगे अपने मौलिज के साथ, आप अपने आप के साथ ताउन करेंगे। ये हर इंसान की इनफरादी और एक कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये समझना कि एक डॉक्टर के पास हम गए, उसने हमें एंटीबायोटिक्स दे दी, डॉक्टर का कसूर है, हमें आराम नहीं आया, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू जंप फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर, और आप वो कंप्लीट भी नहीं करते। हाँ। मैं उसी तरफ आ रही थी कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने दी है, उसने आपको देखा है, मुआयना किया, आपका टेस्ट हुआ है, उसके मुताबिक आपको एंटीबायोटिक दी है, तो यकीन जानिए जितने दिन के लिए कहा है उतने दिन आप इस्तेमाल करें, उसके बाद छोड़ दें। उससे कम टाइम में करेंगे तो क्या होता है कि बैक्टीरिया बहुत, देखिए ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है ना, जो इंसान अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स, और जरासीम जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी अफसाइश को बढ़ाने के लिए वो हर तरह का तरीका करते हैं। हाँ। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे आपने बात की, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोग्राम एक WHO का जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, जिसकी मैं फोकल पर्सन भी हूँ सिंस 2015-17। तो उसमें ये देखें, एक सिर्फ हमारे माशरे के एक मुल्क एक शहर का ये मसला नहीं है, ये ग्लोबल मसला है। अब ग्लोबल मसले को हल करने के लिए 2 प्रोग्राम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। एक तो AMR प्रोग्राम
और दूसरा गिलास कहते हैं ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल एंड यूज़ ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम। सर्वेलेंस में है कि ग्लोबली देखते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने ये अंडर WHO की अम्ब्रेला में उन्होंने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया, जिसको पंजाब से मैं भी करती रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके पास इन्फेक्शन आ रहे हैं, आप कल्चर्स लगाते हैं, आप देखते हैं कि कौन से जरासीम हैं जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन कर रहे हैं, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करके आप WHO जो आपके अपने ऑफिस है इस्लामाबाद में उसके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह रिस्पेक्टिव दूसरे मुल्कों वाले अपने शेयर करते हैं और फिर वो ग्लोबली शेयर होता है। ओके, ठीक है। और उसमें WHO जो है इनका सेंट्रलाइज्ड दुनिया का, वहाँ पे जब डेटा इकट्ठा होता है फिर वो देखते हैं कि कौन कौन से मुल्क में कौन कौन से जरासीम हैं और कौन कौन से एंटीबायोटिक से सेंसिटिव हैं, कौन से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए। बिल्कुल ठीक है। फिर वो देखते हैं कि क्या जरासीम खुद ही मुदाफ़ियत पैदा करना शुरू हो गए और रेजिस्टेंट हो गए कि हमने नहीं मरना, अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं जीनियाती तौर पे। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं वो सेंसिटिव तो हो लेकिन उसका अनजुडिशियल यूज़ हो रहा हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो है एंटीबायोटिक्स आपको नहीं बनाने की ज़रूरत है। और एक और बात मैं आपको कहती चलूँ, यहाँ पे जो फूड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, जो फूड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, उसके लिए इट्स अ वेरी सीरियस हेल्थ कंसर्न। ओके, ठीक है। आप खाना खाते हैं, कोई स्पॉइलेज हो गई आपके खाने में, आखिर इन्फेक्शन फूड को भी इन्फेक्शन हुआ ना, अब इसको कहते हैं अंडर वन हेल्थ प्रोग्राम। ओके, अभी हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम, मैंने तो खैर जब PhD अपने अमेरिका से करी थी तब वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट सुना था 1999 2000 में, आज से 26 साल पहले। ठीक है। और अब हम यहाँ पे 26 साल बाद इस्लामाबाद में अभी मैंने रिसेंटली अक्टूबर में एक अटेंड किया, अक्टूबर नवंबर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वन हेल्थ पे थी। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे काम हो रहा है। उसमें वन हेल्थ में आ जाती है वेटनरी, ठीक है, एनिमल इन्फेक्शंस, ह्यूमन इन्फेक्शंस एंड एग्रीकल्चर। एंटीबायोटिक्स सारी जगह यूज़ होती हैं, पौधों पे भी एंटीबायोटिक्स स्प्रेस होती हैं, फूड से रिलेटेड होती हैं, इंसानों से रिलेटेड इन्फेक्शंस होती हैं। तो ये साइकिल तो एक ही है ना, इकोसिस्टम है। और वही जो साइकिल आपने ब्रेक करना है उसको, उस पर भी काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताएं कि जाहिर है जैसे आपने खुद भी कहा कि अब हम नॉर्मल से इन्फेक्शन में भी ना, पहले कोई एक सर दर्द की दवाई भी आपको फौरन असर कर देती थी, अब हमने इतनी ज़्यादा अपने अंदर दवाइयाँ भर ली हैं कि अब इवन आप सर दर्द की दवाई खाए ना, वो भी असर लेने में 2-3 उसकी डोजेस चाहिए होती हैं। ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये समहाउ डेंजरस भी है कि हमने अपनी मिनिमल सी यूजेज के लिए इतनी ज़्यादा मेडिसिन ओवरडोज कर ली अपनी बॉडी के अंदर कि अब वो रेजिस्टेंट नहीं रही। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। इसके लिए देखें, हमें 3 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो ये कि एंटीबायोटिक्स, अगर जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स हैं उसके लिए हमें एंटीबायोटिक एडजुवेंट्स यूज़ करने चाहिए, ताकि एंटीबायोटिक के साथ एडजुवेंट कोई और मेडिसिन विद अपने मॉलिज के मशवरे के साथ वो इस्तेमाल करें। नंबर 2, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है किसी बंदे में, कल्चर आया है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डेवलप हुई हुई है एंटीबायोटिक से, तो हमें नई एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करने की ज़रूरत है। और ये आप ये ना कहें कि अमेरिका ही करेगा, हमारे पास इंग्लैंड ही करेगा, फ्रांस ही ये करेगा, जर्मनी, बिल्कुल है। आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैं अगर अपनी एक हम्बल सी कोशिश के साथ इतने प्रोग्राम्स कर सकती हूँ तो मेरा ख्याल है कि हम सब कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं चाहूँगी क्विकली आप कुछ कहना चाहें। अच्छा, इसके लिए देखें, जैसे फूड बॉर्न पैथोजेंस हैं जो फूड को ख़राब करते हैं, उसके लिए आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करें। ठीक है। और दूसरा बैक्टीरियोसिंस होती हैं जो कि फूड बॉर्न पैथोजेंस को या जो खुराक से रिलेटेड इन्फेक्शन है उसको एड्रेस कर सकती हैं। मॉलिज के पास जाएं, अपने जब भी इन्फेक्शन हो उसके मशवरे से उनके मुताबिक अपनी दवाई इस्तेमाल करें, किसी को खामखा मशवरा ना दें। और फार्मेसी वालों को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है ऑथेंटिक मॉलिज की तो आप एंटीबायोटिक्स उनको दें, अदरवाइज़ ना दें। बिल्कुल। और बाकी ओवरऑल ये है कि हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ हुकूमत के ऊपर या डॉक्टरों के ऊपर नहीं, हमारी एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम सबको इसमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है।